स्टूडेंट आज की क्लास में ना हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं करेंगे, बहुत इजी इजी सी बातें करेंगे। स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें की हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? बोलो, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? Sir, which allow partial heat and electricity. यस, तो इसकी कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली पुअर होती है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। सो जब हमारे पास अच्छे कंडक्टर्स अवेलेबल हैं, देन व्हाई वी यूज सेमीकंडक्टर? Sir, it can transfer one form of energy to another. करेक्ट। व्हाट एल्स? It can इट कैन, redistribute the energies to various parts. राइट, विच कंडक्टर कैन नॉट डू। लेकिन सेमीकंडक्टर की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, दैट इज दैट इज इट हैज कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टिविटी। तो इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा एम्बिशन क्या है? व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ दिस चैप्टर? Sir, how to increase the conductivity of कीपिंग द semiconductor? यूनिक प्रॉपर्टीज। Yes, sir. To keep the unique properties, how to improve the conductivity. This is the अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप में हमें दिखाई दिए हैं, कौन से ग्रुप के? ग्रुप 14। ग्रुप 14 में हमें सेमीकंडक्टर दिखाई दिए हैं। ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंटल हैं जो हमें सेमीकंडक्टर दिखाई देते हैं? नाम बताओ। सिलिकॉन एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम। And तो ग्रुप 14 में तो कार्बन भी होता है, तो कार्बन क्यों नहीं दिखता है हमें सेमीकंडक्टर में? बहुत साइज में बड़ा होता है, कार्बन का साइज sir, बहुत छोटा होता है size छोटा और होता वो है. कैटाइनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो जर्मेनियम के बाद वाले क्यों नहीं दिखाई देते सेमीकंडक्टर? क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। स्टूडेंट, सिलिकॉन कैसा दिखता है सेमीकंडक्टर की फॉर्म में? बेटा सिलिकॉन कैसा दिखता है? क्या ऐसा दिखता है ना? यस सर। Yes, sir. इसी तरह जर्मेनियम भी सर ऐसा ही दिखता है। सर इसे कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी एलिमेंट नहीं है। अच्छा, एक तरीका क्या होता है कंडक्टिविटी बढ़ाने का? व्हाट इज द फर्स्ट वे? बोलो बच्चों, कंडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका बोलो। सर डोपिंग। नहीं, एक हमने पढ़ा था सिलेक्टिव हीटिंग, याद है? Yes, sir. बेटा सिलेक्टिव हीटिंग, उसमें क्या होता है?
सर किसी भी एक पोर्शन को हम हीट करते हैं, पूरे को नहीं करते, वरना पूरा ही एक साथ सारा डैमेज हो जाएगा ना, उसमें किसी तो सिलेक्टिव पार्ट को। अगर मान लो किसी एक सिलेक्टिव पार्ट को मैं हीट करूं और ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा? सर यहां सिलिकॉन था जो अभी नहीं है। सर यहां सिलिकॉन अभी नहीं है, तो यहां एक होल बना, यहां होल बना, यहां होल बना, यहां होल बना। दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज होल। तो जितने होल बन रहे हैं क्या उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं? यस सर। इन प्योर Yes, sir. सेमीकंडक्टर, जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, सेमीकंडक्टर, number of free electrons equals to number of holes, है ना? ये हमने किया था। अब पहले इसको यहां तक लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो। जी, इज इट डन? बच्चों हो गया क्या? यस सर। चलो नाउ और चीजें सुनते हैं। स्टूडेंट अगर मान लो मैं इसमें से एक सिलिकॉन बाहर निकालूं तो सर इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी। हाँ सर, ऐसी शक्ल दिखेगी सर। अब इसकी जगह कुछ हमने इंप्योरिटीज डाल दी, ऐड इंप्योरिटीज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं? डोपिंग। डोपिंग। Doping. यस सर, डोपिंग। तो डोपिंग हम किसी भी एलिमेंट से कर सकते हैं। तो सिलिकॉन के केस में हम डोपिंग किस किस से कर सकते हैं? बाय Aluminium. इधर एल्यूमिनियम या फिर Phosphorus. फॉस्फोरस। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अगर फॉस्फोरस से करते हैं फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15. 15। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 15। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, दैट इज 2,8,5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 5, जिसमें से 4 तो ये बॉन्ड हो गए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। फ्री इलेक्ट्रॉन
हाँ सर, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, विच हेल्प इन कंडक्टिविटी। और इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद है? दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक क्वेश्चन का आंसर करो, वाई एन टाइप सेमीकंडक्टर is electrically neutral, and how it increases conductivity। बोलो बच्चों, क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? बेटा, इज एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यस और नो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर नेगेटिव नहीं होता एन टाइप? आप बताओ, आप बताओगे। नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, आप बताओगे। हाँ जी बोलो बच्चों। अच्छा, नेगेटिव क्यों होता है ये बताओ। सर क्योंकि उसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता हो कि पॉजिटिव होता है ये? नहीं। ऐसा कोई बच्चा जिसको ऐसा लगता हो कि न्यूट्रल होता है? ऐसा कोई बच्चा जिसे लगता हो कि न्यूट्रल होता है? मुझे ऐसा लगता है न्यूट्रल है। चलो देखें कैसे। ये लिख लिया बेटा, ये लिख लिया? यस सर। अच्छा, मुझे बता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल से आप समझते क्या हो? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल? बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल? बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? सर जो ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। क्या उसे ही आप न्यूट्रल का नाम देते हो, यस और नो? यस सर। हाँ सर। सर सिलिकॉन बहुत सारे थे। हाँ सर, सिलिकॉन बहुत सारे थे, राइट सर। सर सिलिकॉन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना था सर? 14 था। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 14 थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 14 थे। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? अरे यस कुछ, सर। मान लो एग्जाम्पल इसके अंदर 1000 सिलिकॉन है, एग्जाम्पल 1000 सिलिकॉन है, तो पॉजिटिव कितने हैं सर? पॉजिटिव है 14 इंटू 1000, मतलब 14,000 पॉजिटिव। नेगेटिव कितने हैं सर? 14,000 नेगेटिव। सर न्यूट्रल है। हाँ सर न्यूट्रल है। आपने एक सिलिकॉन तोड़ दिया था, निकाला था ना एक सिलिकॉन? हाँ सर, तो सिलिकॉन ऐसा दिख गया था, राइट सर। सर ऐसा दिख गया था। अब बताओ, सिलिकॉन एक बाहर निकला, तो अब इसमें कितने सिलिकॉन रह गए? पहले 1000 थे, अब कितने रह गए?
अरे बोलो, 1000 में से एक निकल गया, कितने रह गए? स्टूडेंट क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? दर्पण, यस सर, यस तो सर। मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछा। मैंने क्या पूछा? 1000 एक सर, सिलिकॉन में से एक सिलिकॉन निकल गया तो कितने रह गए? 999। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए सर? 14 इंटू 999 पॉजिटिव। नेगेटिव कितने हो गए? 14 इंटू 999 नेगेटिव। क्या अभी भी न्यूट्रल है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, इसकी जगह तुमने डाला क्या था? फॉस्फोरस डाला था ना? हाँ सर, फॉस्फोरस डाला था। फॉस्फोरस। अब इसमें 999 सिलिकॉन है, 999 सिलिकॉन है और एक फॉस्फोरस है। तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 999 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 15 पॉजिटिव है। नेगेटिव कितने हैं? 999 इंटू 14, और फॉस्फोरस अपने साथ भी तो 15 इलेक्ट्रॉन लेके आया ही था ना? अरे यस बच्चों, सर। क्या फॉस्फोरस, तो 1 इंटू 15, तो क्या ये अभी भी न्यूट्रल है? स्टूडेंट्स, आपके पास न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? सर न्यूट्रल का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। आपने सिलिकॉन निकाला था, मतलब 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, बदले में एक फॉस्फोरस डाल दिया था, 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन डाल दिए थे। तो सर आज भी तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव इक्वल ही है। यस सर। तो सर कंडक्टिविटी कैसे हो रही है? कंडक्टिविटी इसलिए हो रही है क्योंकि आपने जब सिलिकॉन निकाला तो 4 बॉन्ड तोड़े, और उसके बदले में जब फॉस्फोरस डाला तो 4 बॉन्ड बने, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रह गया जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, जो फ्री रह गया, जो हिल रहा है। सर टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव तो आज बराबर है, तो न्यूट्रल तो है। तो कंडक्टिविटी क्यों है? क्योंकि एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो मोशन कर रहा है और कंडक्टिविटी शो कर रहा है। क्या बात समझ आई? यस सर। लिखो, लिखो ये बात लिख लो। सर फिर नेगेटिव क्यों होता है फिर, अगर ये जैसे न्यूट्रल है? मैंने कब बोला नेगेटिव होता है? सर क्या बोला वैसे मैं मैंने? पूछ रहा हूँ। नेगेटिव नहीं होता, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसमें जो इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि एन से आप नेगेटिव से एन को याद कर लो, और मैंने लास्ट टाइम भी मना किया था कि ऐसा याद, बच्चा ना हमेशा ऐसा याद रखता है एन मतलब नेगेटिव, और उसे अपने मन में एक थॉट बना लेता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब नेगेटिव चार्ज। इसीलिए ये एन नेगेटिव कहना सही नहीं है, इसमें एक नेगेटिव फ्री कहना सही हो सकता है। ये आपने जो सिलिकॉन वाला बनाया है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी थोड़ी है। मतलब उसमें बनेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटीन और उसमें नंबर ऑफ प्रोटीन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समथिंग नहीं है। सिलिकॉन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, फॉस्फोरस के अंदर 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन्स। तो अगर 999 सिलिकॉन और एक फॉस्फोरस है तो कितने प्रोटॉन्स हैं टोटल, मतलब टोटल पॉजिटिव कितने हैं? तो न्यूट्रल तो है ना बच्चों। क्या मैं बोर्ड इरेज कर दूं? लिख लिया आप लोगों ने इसे? सर एक मिनट। लिख लीजिए।
जी, नाउ इज इट डन? क्या मैं बोर्ड रिलीज कर दूं? एक क्वेश्चन का पूरा आंसर है। सर 1 मिनट आप बस हो गया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इसलिए है बिकॉज टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव आज भी सेम है, ठीक है। इंक्रीज क्यों करता है? और कंडक्टिविटी इंक्रीज इसलिए होती है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मतलब बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलो जी, सुनते हैं, आगे बात करते हैं। बेटा अगर मैंने फास्फोरस की जगह एल्युमिनियम डाला होता तो क्या होता? बेटा एल्युमिनियम डाला होता तो क्या होता? तो क्या ये न्यूट्रल होता? पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो क्या ये न्यूट्रल होता? हाँ सर होता। रीजन बताओ न्यूट्रल क्यों होता? बेटा आज भी एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन है ना, आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आज भी सेम है ना, यस और नो? तो यस आप सर। तो स्टूडेंट लिखो, लिखो why p type semiconductor is electrically neutral and how it increases conductivity. How it increases conductivity. जी बेटा पिछली क्लास में मैंने आपसे बात की थी कि अगर एक होल आ जाए तो उसका नेबरिंग इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप करता है। याद करो मैंने आपसे बात की थी कि अगर कोई डाइनिंग टेबल से उठ के चला जाए तो उसका नेबरिंग पर्सन उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। कुछ याद आया? Yes, sir. लिखो why p type semiconductor is electrically neutral, इसका आंसर लिखो। The total positive charge equal to total negative charge. Total positive charge equal to total negative charge. Hence it is electrically neutral. Hence it is electrically neutral. The conductivity is increased. The conductivity is increased due to presence of holes. Due to presence of holes, the neighboring electron takes place the space of hole, takes place the space of holes, and hence conductivity increases. And hence conductivity increases. Next line में लिखना, it appears hole move
whole move, but in real it is a neighboring electron. In real, it is a neighboring electron which move from one place to another. ठीक, अच्छा, और बात करते हैं। और थोड़ी रिवीजन करते हैं बच्चों। वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है? बेटा व्हाट इज वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? प्रकृति? यस सर। तो बच्चे जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप कोई आंसर नहीं कर रहे हो। व्हाट इज वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड? अरे बेटा वैलेंस बैंड वो होता है जो अंडर नॉर्मल कंडीशंस फुलफिल्ड होता है विद द चार्जेस। कंडक्शन बैंड वो होता है जो या तो बिल्कुल एम्प्टी होता है या बहुत ही माइन्यूट फील्ड होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नाउ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप को क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट कॉल्ड? फॉरबिडन एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्टर्स के केस में ये कितना होता है? कंडक्टर्स के केस में कितनी होती है फॉरबिडन एनर्जी गैप? 0। ओवरलैप Zero. करते हैं एग्जैक्ट। इंसुलेटर के केस में कितना होता है एनर्जी गैप? 6 EV. यस। सेमीकंडक्टर में कितना होता है? 1.2 EV. 1.2 EV, करेक्ट। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हैं हमारे पास? बोलो कौन कौन से? एलिमेंटल Elementary form and compound form. और कंपाउंड फॉर्म। एलिमेंटल जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, कंपाउंड सिलिकॉन, जर्मेनियम। और कंपाउंड का कोई एग्जांपल बोलो। Gallium arsenide. हाँ जी, गैलियम आर्सेनाइड। आपके पास सेमीकंडक्टर एलिमेंटल फिर दो टाइप के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जिसे आप प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हो, एक्सट्रिंसिक जिसे आप इम्प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हो। इंट्रिंसिक मतलब जिसमें सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन है और कुछ नहीं। एक्सट्रिंसिक जिसमें सिलिकॉन के एक हटा के हमने कुछ और इम्प्योरिटी डाल दी। एक्सट्रिंसिक को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? बोलो, अरे बोलो। एन टाइप सेमीकंडक्टर
और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। semiconductor. पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप कौन सी टाइप की इंप्योरिटीज डालते हो, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट? Pentavalent. पेंटावेलेंट मतलब व्हाट इज पेंटावेलेंट? जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। व्हाट इज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज? व्हाट इज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज? तो जिसमें 3 बॉन्ड बन जाते हैं और एक होल रहता है। यस, ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैं बार बार रिवाइज करवाता हूं इसको। लिखो इसको, सारी बातें लिखो। और चीजें रिवाइज करेंगे हम लोग। हाँ जी, हो गया क्या? हो गया, यस और नो? सर 1 मिनट। चलो, नाउ शुड आई रेज द बोर्ड? चलो बच्चों, देखते हैं। लिखो लिखो एक नोट, एन टाइप के अंदर लिखना, एन टाइप में लिखना ड्यू टू थर्मल एगिटेशन, हेडिंग डालो एन टाइप सेमीकंडक्टर, हेडिंग डालिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। ड्यू टू थर्मल एगिटेशन, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एगिटेशन, स्पेलिंग लिख लो AGITATION, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल possess
free electrons and holes, free electrons and holes, So free electrons. क्योंकि जो बॉन्डेड नहीं है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना. Yes, sir. Electrons and holes which are equal in number नेक्स्ट लाइन में लिखना. In extrinsic n-type semiconductor, in extrinsic n-type semiconductor, the number of free electrons are more, number of free electrons are more with respect to holes, with respect to holes. Therefore, electrons are in majority, electrons are in majority and holes in minority, and holes in minority. Full stop. As dielectric constant of silicon is very high, as dielectric constant of silicon is very high, donor atom has very small amount of energy, has very small amount of energy of the order of 0.045 eV, electron volt. 0.045 electron volt. बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने सबसे पहले कहां पढ़ा था? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये पास्टर के टॉपिक में. ओके. In terms of valence and conduction band, in terms of valence and conduction band, we can think that these electron create donor energy level just below the conduction band. क्या मतलब है इसका? सर क्रिएट डोनर के बाद रिपीट करना. donor energy level just below conduction band. Now what does it mean? देखो, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कितना फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है? सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कितना एनर्जी गैप होता है? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये तब है जब इसको हम एन टाइप स्टडी नहीं कर रहे, मतलब उसमें कोई फ्री चार्जेस नहीं है. लेकिन अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग स्टडी करते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जिसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई या कम हो गई?
एन टाइप की कंडक्टिविटी, सर एन कम टाइप होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम बढ़ाने के लिए एन टाइप बनाई है सेमीकंडक्टिविटी या कम करने के लिए? बच्चों अगर सिलिकॉन के अंदर एक फास्फोरस डाल दूं जिसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी बढ़ गई या कम हो गई? अरे बोलो कुछ तो। तो बढ़ेगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। यस, देयरफॉर फॉरबिडन एनर्जी गैप शुड रिड्यूस, डिक्रीज होना चाहिए, तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो? प्रकृति यस सर। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। तो बच्चे एक एनर्जी लेवल इसके नीचे बन जाता है विच इज 0.045 EV बिलो द कंडक्शन बैंड। इसे कहा जाता है डोनर एनर्जी लेवल। तो देखो यहां तक 1.2 थी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि 0.045 नीचे एक एनर्जी लेवल फॉर्म हो रहा है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बोलो, बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। तो कंडक्टिविटी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। यस, लिखो, जो बोर्ड से लिखा है उसे जल्दी से लिखो, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे लिखें। The energy gap between सर इसी में ही है। हाँ जी इसी में कंटिन्यू करेंगे। द एनर्जी गैप बिटवीन डोनर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड is very small the electrons can easily rise themselves to conduction band even at room temperature and hence conductivity of n-type semiconductor increases. N-type semiconductor increases. चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखें एक और चीज। स्टूडेंट एन टाइप में क्या ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स?
एन टाइप में क्या ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है कि होल? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, Free- प्योरिटी राइट। लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट, नहीं इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। इन अ डोप्ड सेमीकंडक्टर, in a doped semiconductor, number density of electron and number density of holes in valence band differs from that of pure semiconductor, और इसका रिलेशनशिप होता है हमारे पास Ni square is equals to Ne into NH, where Ni का मतलब लिखेंगे, Ne का मतलब लिखेंगे और NH का मतलब लिखेंगे। राइट डाउन, where Ni लिख लो ये, where Ni is number density of electrons in conduction band or number density of holes in valence band for pure semiconductor, Ne का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH का मतलब नंबर ऑफ होल्स डेंसिटी। बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी डेंसिटी ज्यादा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नंबर ऑफ होल ज्यादा है? बोलो बच्चों, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अच्छा, अगर मैंने तुमसे ये पूछ लिया होता, इसको तो लिख लो, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर तो किसकी नंबर डेंसिटी ज्यादा होती? होल्स। तो आप इसको ऐसे लिखते, याद रखना इन बातों को। पी टाइप में होल नंबर डेंसिटी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। लिख लो ये दोनों बातें, ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए और समझते हैं। बेटा पी टाइप में क्या होता है? बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? डोपिंग किससे की जाती है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज डाली जाती हैं। अब इस पे बात करते हैं, हेडिंग डालो पी टाइप सेमीकंडक्टर। ना हेडिंग डालिए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स।
इसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ती है, कम होती है या उतनी ही रहती है? बच्चों, पी टाइप की कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, कम होती है या उतनी ही होती है? अरे कुछ तो बोलो यार। कंडक्टिविटी increases due to presence of holes. It is electrically, बेटा चार्ज होता है न्यूट्रल होता है ये? स्टूडेंट, कैन यू हियर मी? यस सर। बच्चों, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? इसमें होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अच्छा जी, यस सर। लिखो, राइट डाउन पी टाइप सेमीकंडक्टर में the pure semiconductor silicon, the pure semiconductor silicon have equal number of holes and electrons, have equal number of holes and electrons, but in p-type semiconductor, the hole are in majority carriers and electrons are in minority. Next line लिखना, for understanding purpose only, hole may be treated as a particle, having the same mass as that of electron, but have positive charge. Full stop. It possesses a small positive energy of order 0.04 electron volt, called acceptor energy level, just above the top of valence band. क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनते हैं स्टूडेंट्स। सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर हो तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कितना एनर्जी गैप होता है? वन 1.2 EV। हाँ सर, अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो 1.2 EV, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है
तो सर पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक एनर्जी गैप यहां बनने लगता है विच इज 0.04 eV का। इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, विच इज वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। बेटा फॉरबिडन एनर्जी गैप घटा तो कंडक्टिविटी बढ़ी या कम हुई? बेटा कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी पी टाइप में? नॉर्मल प्योर सेमीकंडक्टर से कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कम होती है? कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अरे तभी तो करते हैं हम, है ना? लिखो स्टूडेंट, कैन यू हियर मी? बच्चों क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लिखो तो एक बार रिपीट करना, आपने क्या बोला अभी? बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है? सो इंक्रीज होती है। हाँ सर, लिखो the electron from valence band, the electron from valence band can rise themselves to the acceptor energy level, by absorbing thermal energy at room temperature and conductivity increases. चलिए आगे बात करते हैं। क्या मैं बोर्ड इरेज कर दूं? एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं विच यू नीड टू लर्न। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर is 1 by resistivity E mu E into Ne mu H into NH, where इसका मतलब है कंडक्टिविटी रो रेजिस्टिविटी E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन म्यू E मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्यू H। बेटा मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? बेटा व्हाट इज मोबिलिटी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा मोबिलिटी का क्या मतलब होता है?
स्टूडेंट तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? The ease with which charge particle can freely move in a lattice, that's called mobility. आपके पास mobility of electron is higher than mobility of holes. ऐसा क्यों? बेटा ऐसा क्यों? Because electron mass is very less. इशिता, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Velocity of free electrons. Velocity of holes. लिखो ये सारी बातें. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या ये हो गया है? बेटा क्या ये हो गया है? सर राइट साइड वाले लिख रहे हैं। देख लो. सर डन।